ये प्रॉब्लम देखो लॉन्ग है, 5 मार्क्स का तुमसे पूछेगा, मैट्रिक्स दे देगा थर्ड ऑर्डर का और बोलेगा आप इसको वेरीफाई कीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ए का डिटर्मिनेंट तुम निकाल लो, फर्स्ट वर्क यही करना। तो ए का डिटर्मिनेंट प्रूफ में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूंकि ये गौर करोगे यह मैट्रिक्स है, इसलिए जब भी डिटर्मिनेंट इसको लिखना होगा तो इस प्रकार से इसको घेर देना है कि नहीं। उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो 1 1 1 3 3 4 3 3 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी यूज करोगे। तो चलो हम फर्स्ट कॉलम को लेकर बनाते हैं। तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम ऑलवेज यहाँ पॉजिटिव होता है, और फिर ये कैंसिल करोगे तो 4 3 3 4 आ गया। फिर प्लस के बाद -1, इसके लिए देखोगे ये कैंसिल तो 3 3 3 4 लिखोगे, और फिर +1 इंटू ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, 3 3 4 3 लिख दिए। अब ये सेकंड ऑर्डर में ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 4 4 जा 16 -9, ये 4 3 जा 12 -9, और यह हो जाएगा तुमको 3 3 जा 9 -12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया। अब आइए हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकाला जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का 9 एलिमेंट्स है ना, 9 टाइप का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही एडजॉइंट निकलता है। इसका प्लेस का एड्रेस होता है A11, और इसमें कोफैक्टर निकालने का टेक्निक बताए हुए हैं। इन दोनों को प्लस करना, इवन आएगा तो प्लस में होगा, और ऑड अगर आ गया तो माइनस में लिखना। तो देखो ये 1 1 लिखे ना यहाँ पर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा तुमको 4 3 3 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 -9 यानी 7। अब आइए A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो 1 + 2 3 यानी माइनस में लिखोगे, फर्स्ट रो को कैंसिल करो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, तो बचेगा 1 1 3 4। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 -3 यानी -1। A13 फाइंड आउट करो, 3 + 1 4, प्लस में लिख दो, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो, और थर्ड ये फर्स्ट रो को कैंसिल करो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करो, 1 4 1 3 लिखोगे, और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे, 3 - 4 यानी -1। ये मेरा फर्स्ट रो का कोफैक्टर तैयार हो गया। अब सेकंड रो में आओ, सेकंड रो में लिखोगे A21 लिखोगे, 2 + 1 3 यानी माइनस हो जाएगा, सेकंड रो को कैंसिल कर दो, अब फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, जो बच गया उसको लिखिए, है नहीं। और ये -4 3 जा 12 -9 यानी हो गया -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकालो, 2 + 2 4 यानी इवन है, तो प्लस लिखोगे, सेकंड रो कैंसिल कर दो और सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, बच गया 1 3 1 4। इसको सॉल्व करो, 4 - 3 यानी हो गया 1। A23 निकालो, माइनस में आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, तो बचेगा तुमको 1 3 1 3 यानी ये -3 -3 यानी 0। देखो ये सेकंड रो तैयार हो गया, क्लियर। अब थर्ड रो में आओ, थर्ड रो को कैसे लिखोगे, 3 1, तो 3 + 1 4 इवन, तो पॉजिटिव। अब थर्ड रो अब फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, जो बच गया उसको लिख दीजिए, 3 4 3 है नहीं, और मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 -12 -3। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, माइनस में आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, तो 1 3 1 3 बचा। फिर इसको सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3 -3 यानी 0 हो गया। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस में होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल कर दोगे, तो 1 3 1 4 सॉल्व करोगे, 4 - 3 यानी 1। ये थर्ड रो तैयार हो गया। अब आइए एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, सभी को लिखो और उसको ट्रांसपोज करना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो है 7 -1
-1, सेकेंड रो को लिख दो, -3 1 0, थर्ड रो को लिख दो -3 0 1, और इसको फिर ट्रांसपोज कीजिए। अब देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज में क्या है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का ये एडजॉइंट निकल गया। अब ये क्या कहता है, ए इंटू एडजॉइंट, यानी ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ए यहाँ देखो दिया हुआ है, लिखते हैं 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और इनटू ये मैट्रिक्स लिखोगे एडजॉइंट, यहां हम लोग तैयार किए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। मल्टीप्लाई में बतलाए थे, बाद वाला जो भी मैट्रिक्स होता है उसके प्रत्येक कॉलम को हॉरिजॉन्टली रफ में लिखिए। तो हम इसको फर्स्ट कॉलम को अगर रफ में लिखेंगे तो 7 -1 और -1 आएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, तो इसको लिखोगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो 7 1 जा 7, ये -3, यह भी -3, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 7, ये -4, ये -3, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 7, ये -3 और ये -4। फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब देखो सेकंड कॉलम को रफ में लाओ, तो सेकंड कॉलम को -3 1 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करके इसको अब सेकंड कॉलम में लिखना होगा, ये -3, ये +3, यह 0, और यहाँ हो गया -3, ये +4, ये 0, फिर यहाँ हो गया -3, ये हो गया +3, 0 × 4 0। थर्ड कॉलम को लाओगे, रफ में इसको लिखा जाता है, बार बार बोल रहा है, ये -3 +0 +3, फिर ये हो गया, ये -3 को 1 से करोगे -3 +0 +3, फिर ये -3 +0 +4। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके इसको लिखोगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो सॉल्व करोगे तो -6 + 7 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी ये 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, ठीक है नहीं। अब इसको क्या करोगे, इसको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेरा 1 है, अब प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही, इसलिए यहाँ पर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछने का इस बार चांस बनता है। यह भी क्वेश्चन तुमको लॉन्ग टाइप का है, 5 मार्क्स मिलेगा। इसमें कहता है आप ये जो मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने का तुम फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, बशर्ते यहाँ पर रूल है, यहाँ पर रूल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी तुमको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो फर्स्ट वर्क यही करना कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना। इसलिए यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कह देंगे दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, है कि नहीं, मेहनत नहीं बर्बाद होगा। अगर पहले एडजॉइंट निकालोगे फिर इसको निकालोगे तो पता चला ये 0 आ गया तो तुम्हारा मेहनत चला जाएगा। इसीलिए फर्स्ट वर्क हमेशा इसका डिटर्मिनेंट निकालना। चलो बनाते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, लेट जो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उसको हम ए मान लेते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट मालूम करोगे तो इसको इस प्रकार से लिख दोगे 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4 लिख दिए। अब डिटर्मिनेंट इसको
जनरल फॉर्मूला एक्सपेंशन तरीका से बनाओगे तो ये 1 को रहने दोगे प्लस, और देखो डायरेक्ट बनाते हैं, ये कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8, फॉर्मूला में माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0। अब आइए यहां पर हो जाएगा +3 इंटू, देखो ये कैंसिल करो और ये कैंसिल करो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, -4 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया 2 -0 और 3 - 4 -1, तो -3 यानी 2 - 3 यानी डिटर्मिनेंट तुम्हारा आ गया -1, यानी यह इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इज इन्वर्टिबल लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ए इज इन्वर्टिबल यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब जब भी इन्वर्स मालूम करना है तो पहला काम इसका, हम लोगों को इसका एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट तभी निकलेगा सभी 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज करना होगा। तो चलिए अब इसका कोफैक्टर मालूम करते हैं। तो कोफैक्टर ये अभी पहले वाले क्वेश्चन में बतलाए थे, है नहीं, A11 मालूम करोगे या प्लस होगा, है नहीं, तो प्लस होगा तो ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्लस लिखी दो, और 2 4 जा 8, फॉर्मूला में माइनस, ये माइनस माइनस +6 यानी आ गया तुमको 2। अब मालूम करो A12 मालूम करोगे, A12 1 + 2 3 ऑड हो गया तो माइनस हो गया। ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करोगे तो देखो ये 4 बचेगा, 0 × 4 0 माइनस, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 3 जा 9 -9, और ये माइनस +9, तो ये हो गया, ये माइनस के कारण -9। A13 फाइंड आउट करो, तो A13 में देखोगे 1 + 3 4 होता है, तो प्लस में लिखोगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल कर दो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करो, तो ये 4 बचा ना, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 0 -3 2 जा 6 यानी -6, ये मेरा फर्स्ट ये R1 तैयार हो गया। अब आइए A21 तैयार करो, 2 + 1 3 यानी माइनस में लिखोगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो, सेकंड रो कैंसिल हो गया और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, ये 4 बचा, देखो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4, फिर फॉर्मूला है माइनस और ये -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ये 0 आ गया। A22 लिखोगे, ये प्लस में लिखोगे, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल, तो यह 4 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये -2 हो गया। A23 मालूम करोगे तो माइनस होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दो, तो ये 4 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 और फॉर्मूला है माइनस, ये -3, तो माइनस माइनस +3 यानी ये +1 है, इस माइनस के कारण -1, ये रो 2 तैयार तुम्हारा हो गया। अब आओ थर्ड का, A31 निकालोगे, 3 + 1 4 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस +3, फॉर्मूला माइनस, ये 4 यानी -1 आ गया। A32 निकालो, यानी ये माइनस में होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 और यह इससे मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस माइनस +3। A33 निकालो, प्लस में होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, ये 2 1 जा 2 -0 यानी 2 आ गया, ये R3 तैयार हो गया। हम सभी रो का हम कोफैक्टर निकाल दिए। अब लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो फर्स्ट रो में जो है या इसको लिखोगे तो लिखोगे 2 - 9 - 6, सेकेंड रो का क्या लिखोगे 0 -2 -1, और थर्ड रो का लिखोगे -1 3 2, और फिर इसका ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज में हम बतलाए थे क्या कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, ये हो गया एडजॉइंट। अब आइए ये फॉर्मूला लिखे थे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यानी हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट, देखो निकाल चुके हैं, -1 हो गया,
और एडजॉइंट लिख दो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। ये देखो माइनस है ना, तो माइनस सभी प्रत्येक एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। -2 0 +1 9 2 -3 6 1 -2, यही इसका इनवर्स निकला।